अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मां शकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चूँकि मैं ए में और एम में थोड़ा मसरूफ़ था, तो मेरा थोड़ा सा फोकस नहीं था इंटरमीडिएट पे। नाउ आई एम गोइंग बैक विद अनदर लेक्चर दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरमीडिएट कोर्स। लेक्चर 1A और 1B में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जो कि चैप्टर 15 से रिलेटेड था। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चाहें वो देख सकते हैं। नाउ जो मैं चैप्टर आज खोलने जा रहा हूँ वो मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इस सेंस में आप कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मोस्टली टॉपिक्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, बहुत ही लेंथी टॉपिक्स हैं। थ्योरेटिकल के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 4 सब टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, थर्ड वन इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड फोर्थ वन इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही 4 कोर्सेज हैं जिनकी थ्योरी आपके बुक में मौजूद है और इसी 4 के न्यूमेरिकल एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। बट थोड़ा आपके आसानी के लिए मैं बता दूं कि जो आपके पास लास्ट सेट है, सेट 4 और सेट 3 और सेट 2, ये दीज सेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बोर्ड, चूँकि अब इशू ये हो गया कि 2020 में एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो आपके एग्जाम्स 2021 में होंगे। ऑलरेडी यू आर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर, फर्स्ट एग्जाम आपने नहीं दिए, तो इस साल कुछ नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो कुछ भी आप दे सकते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि सिलेबस भी रिड्यूस हो रहा है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, हमें तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास 4 सेट्स हैं, तो हम चारों सेट्स पढ़ेंगे। एक पहला सेट ही पढ़ेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये। तो होगा ये कि इस चैप्टर का जो लेक्चर्स होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, मोर देन 5 to 6 लेक्चर्स होंगे। तो आई विल टेक 2 लेक्चर्स ऑफ सेट 1, आई विल टेक 1 लेक्चर ऑफ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, आई विल टेक 1 लेक्चर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड आई विल टेक 2 लेक्चर ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया होगा कितने लेक्चर्स हो रहे हैं? 2 + 1 + 1 4 and +2 to 6, तो 6 लेक्चर्स आपके इस चैप्टर के होंगे। तो आपको ये वीकली आपको इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट मिलती जाएगी, तो आपको वो टाइम टू टाइम जो है वो देखते जाना है। सही है भाई, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज फर्स्ट सेट, दैट इज लॉ लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। नाउ गाइस हम अपना पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ आपके पास लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का जो मतलब होता है वन साइडेड एक्सपेंशन, मतलब होता है टू स्प्रेड। अगर हम इसको इसकी टर्मिनोलॉजी की ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक डायरेक्शन में बढ़ना, एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा। अब कोई भी चीज़ रखे के तो स्प्रेड नहीं होती, तो अगर हम उसको हीट अप करते हैं, लेट्स सपोज इफ़ वी टेक एनी कंडक्टर, if we take any rod, if we take anything, if we apply a heat on it, it will expand। ये तो नॉर्मल चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। सही है, तो हम क्या करते हैं, किसी को भी जब हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और किसी को भी हम अगर हीट उस पर मतलब उसको हम फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, उसका लेंथ क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, मतलब किसी चीज़ का लीनियरली बढ़ना या लीनियरली कम होना इन वन डायमेंशन, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम सिंपल से एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर था जिसकी जो लेंथ थी वो L0 था। ठीक है, इनिशियल लेंथ दैट इज L0, और जो टेम्परेचर उस वक्त था वो T1 था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको किया हीट किया, टेम्परेचर T1 से जंप हुआ किस पे, T2 पे। जब T1 से T2 जंप होगा तो इट विल एक्सपेंड, इट विल सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन, जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो L हो जाएगी। सही है, तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला डिज़ाइन हुआ, दैट इज 2 ही फॉर्मूले बनते हैं इससे। एक तो बनता है डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T, और नेक्स्ट वन इज L इज इक्वल टू L0 1 + अल्फा डेल्टा T। अच्छा, जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। L0 को मैं कहूँगा इनिशियल लेंथ एट T1। सही है, L को मैं कहूँगा फाइनल लेंथ एट T2। सही है, सेकंड चीज़ मैं कहूँगा आपके पास अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ, एक कांस्टेंट है ये, इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। T1
initial temperature before heat, and T2 is फाइनल टेम्परेचर दैट इज़ आफ्टर हीट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हम इसको हीट ही कर रहे हो, हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ में भी लेंथ में चेंज आ रहा होता है, लेट इज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, सही है। तो जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल, अगर हम लिक्विड को फ्रीज़ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, स्क्वीज़ हो जाता है, उसकी लेंथ जो है कम हो जाती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट लीनियर एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डेल्टा एल। डेल्टा एल को अगर मैं गौर करूँ तो दिस इज डेल्टा एल, जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डेल्टा एल। उसको मैं कह सकता हूँ इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा, इंक्रीज इन लेंथ का अगर मैं कहता हूँ उसको, तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो जाएगा कि वो एक्सपेंड ही कर रहा है, ज़रूरी नहीं एक्सपेंड कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेंड कर रहा हो तो इंक्रीज इन लेंथ आती है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो उसको मैं डिक्रीज इन लेंथ भी कह सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट, डिक्रीज इन लेंथ। और इसको जो अगर मैं जनरल बात करूँ तो इसको मैं चेंज इन लेंथ भी कह सकता हूँ, सही है, इसको मैं चेंज इन लेंथ भी कह सकता हूँ। तो ये आपके पास ये फॉर्मूलाज, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके पीछे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो यू विल फील कंफर्टेबल। अच्छा गाइस, हम पहले न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इस सेट का। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप साथ साथ में रीड आउट करें। A steel rod has a length of exactly 0.25 cm at 30 डिग्री सेल्सियस। What will be the length at 60 डिग्री सेल्सियस? वो कह रहा है कि आपके पास स्टील रॉड है, उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 0.2 सेंटीमीटर थी, जो कि टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। मुझसे पूछ रहा है कि बताओ अगर टेम्परेचर में 60 डिग्री कर दूं तो लेंथ में कितना चेंज आएगा, मतलब लेंथ कितना बढ़ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में गिवन है, दैट इज 1.1 10 to the -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं पहले। सर आपके पास एल नॉट गिवन है, एल नॉट इन्होंने किया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक, 0.2 सेंटीमीटर। टेम्परेचर जो था उस वक्त वो 30 डिग्री सेल्सियस था। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 60 डिग्री सेल्सियस एंड लॉ constant of linear expansion is given, that is 1.1 10 to the power -5 degree centigrade inverse. Degree centigrade inverse is a unit of coefficient of linear expansion, and what you have to find it, you have to find the final length, that is when it increase the temperature up to 60 degree Celsius, so there is a sort of expansion, and then after expansion there will be a length, increasing length, or that is length। अच्छा, एक फर्क समझना है, इसमें उन्होंने बोला है कि भाई 60 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ क्या होगी, मतलब वो हमसे एल फाइनल लेंथ मांग रहा है, डेल्टा एल नहीं मांग रहा। डेल्टा एल मांग रहा होता तो वो कहता कि इंक्रीज इन लेंथ क्या हुआ या फिर चेंज इन लेंथ कितना आया, तो वो इस तरह के वर्ड यूज करता है, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि मांगा क्या है, ठीक है। तो हमसे एल मांगा है, तो आई हैव टू फाइंड दी एल। अच्छा, एल का आपके पास एक ही फॉर्मूला है जो मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक हो गया। व्हाट इज एल नॉट एल। अच्छा, एक और चीज़, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लेंथ को सेंटीमीटर में रखें या फिर मीटर में रखें, क्योंकि हम जाहिर सी बात है पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लेंथ शुड बी इन मीटर, बट इट डिपेंड्स। अगर आपके पास एल नॉट सेंटीमीटर में है तो रहने दें, जो निकलने वाला लेंथ होगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आपके पास डेटा गिवन हो और दो लेंथ गिवन हो और एक लेंथ सेंटीमीटर में हो और एक लेंथ मीटर में हो, देन यू हैव टू कन्वर्ट वन लेंथ इनटू सेंटीमीटर और मीटर, इट्स ऑल अबाउट यू, आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो। बट अगर यहाँ पे लेंथ इनिशियल लेंथ सेंटीमीटर गिवन है तो कुछ फर्क नहीं है, इससे निकलने वाला लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा एंड कोई उतना इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, 1 प्लस व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज गिवन दैट इज 1.1 10 to the power -5। अच्छा, डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अगर मैं T2 को T1 से माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट दी फाइनल, आई विल गेट दी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.200 0.200 वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको 30 सेंटीग्रेड और हीट करूं तो कितना लेंथ आ जाएगी, सही है। ये तो सन न्यूमेरिकल था, नाउ मूव टू दी अनदर न्यूमेरिकल। अब ये अनदर न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको रीड आउट कर रहा हूँ।
व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल सिलेंडर इज रेज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि अगर मैं मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर वो सिलेंडर का जो की टेम्परेचर है, अगर मैं इसको T1 जो कि 0 था, अगर मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ कर रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज 0.3%। बोला है इसकी लेंथ है ना वो 0.3% बढ़ रही है। अगर तो बताओ कि व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है। अच्छा व्हाट इज मेटल, वो मेटल क्या है, इसका मतलब ये कह सकते हैं आप कि मेटल की जो पहचान होती है वो उसके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से होती है। कि अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई वो 1 सेंटीग्रेड में कितना एक्सपेंड हो सकता है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द मेटल। सही है, तो क्वालिटी हम मेटल को पहचानते हैं इसकी क्वालिटी से। तो कहीं भी व्हाट यूज हो व्हाट इज अ मेटल, तो यू हैव टू फाइंड द अल्फा। सही है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो लेंथ है वो 0.3% इंक्रीज हो रही है, मतलब जो आपके पास लेंथ है वो 0.23% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट इज दी अल्फा, व्हाट इज दी मेटल। तो जो इंक्रीज इन लेंथ अगर गिवन हो, इंक्रीज इन लेंथ तो डेल्टा एल होता है, अगर वो इंक्रीज इन लेंथ परसेंटेज में गिवन हो, किस में गिवन हो, परसेंटेज में गिवन हो, तो याद रखें उसको हम कहते हैं डेल्टा एल अपॉन एल नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये याद रखें, इसको हम कहेंगे इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। कोई नई चीज़ है तो इसको आप याद रखें, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कहेंगे इसको, ठीक है, कि वो इतनी परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है। तो उसको आप याद रखें, इसको आप यही कहना है। और क्या निकालना है, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज मेटल, तो देन यू हैव टू कैलकुलेट दी अल्फा। देन व्हाट इज द फॉर्मूला डेल्टा एल का ही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, ना ही हमारे पास डेल्टा एल गिवन है, ना ही हमारे पास एल डॉट गिवन है। अच्छा देखिए मैं इसको इस तरह बनाऊंगा कि लेफ्ट साइड पे ये चीज़ बन जाए। कैसे, एल नॉट मल्टीप्लाई और वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इससे। डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। आई नीड 100 हियर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.23। देन पुट 0.23 हियर, इसकी जगह पूरा एज इट इज आ जाएगा। हमने यूटिलाइज कर लिया डेटा को, वरना ना ही हमारे एल नॉट था, वही डेल्टा एल था, फंस जाते हैं। अब सिंपल तुम जो है वैल्यू पुट कर लो, अल्फा तुम्हें निकालना है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी आपके पास हो जाएगा क्या कहते हैं इसको, 100 माइनस 0 दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 100। अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट दी अल्फा। तो किस तरह हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 100। अब व्हाट यू हैव टू डू कैलकुलेट दी अल्फा। तो किस तरह हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा ये रखें, बाकी सबको डिवाइड में ले जाओ, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.23 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 दैट इज 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो यू हैव टू यूज कैलकुलेटर फॉर इट, दैट इज 2.3 into 10 raised to power minus 5 delta degree centigrade inverse. So this is the value of alpha. Now move to the another numericals. Now we have third numerical. अच्छा ये numerical काफ़ी important है, ये 2011 में बहुत आया था एक दफ़ा, और पिछले 20 सालों के अंदर ये 2 से 3 मरतबा आ चुका है, तो हम इसको करने जा रहे हैं। इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। एक सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1.0003 सेंटीमीटर एंड एट 30 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है, लाइक दिस is cylinder, everyone knows it, this is cylinder. If we have a cylinder जिसका जो डायमीटर है वो कितना है 1.0000 सेंटीमीटर, उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इज टू बी स्लाइड इनटू अ होल, एक होल है, मुझे उसमें से स्लाइड करवाना है उस सिलेंडर को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द होल है द डायमीटर ऑफ 0.9970 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस। उस होल का डायमीटर कितना है 0.99970 सेंटीमीटर। अच्छा अगर मैं अपना दिमाग यूज करूँ, सिलेंडर का डायमीटर है 1, ठीक है, और होल का डायमीटर 0.99, तो हाउ कैन इट पॉसिबल टू स्लाइड द सिलेंडर इनटू द होल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो डायमीटर है होल का वो छोटा है एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या उसमें सस्पेंस है। टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अनलेस कि हम उस होल का डायमीटर बड़ा ना करते हैं, उस वक्त तक ये स्लाइड नहीं कर सकता। इज इट क्लियर, इट शुड बी क्लियर।
अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर आपका स्टील का जो होल है अगर वो इसकी जितना हो जाए या इससे बड़ा हो जाए तो इट विल बी इजली स्लाइड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं इसको मिनिमम कितने टेम्परेचर तक हीट करूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपके पास स्टील होल को हीट करूँगा, जब मैं हीट करूँगा तो इट विल एक्सपैंड, तो डायमीटर शुड बी इंक्रीज ऑल्सो। तो मैं कितने टेम्परेचर तक इसको हीट करूँ कि वो क्या हो जाए, स्लाइड कर जाए आपके सिलेंडर्स में। तो सिंपल सा डेटा है, गिवन है कि आपके पास एल नॉट गिवन है। दो चीज़ें आपके पास है इसके अंदर, एक तो सिलेंडर है और एक आपके पास होल है जो कि स्टील का है। ठीक है, जो सिलेंडर का जो लेंथ है, जो सिलेंडर की लेंथ है वो कितनी है, आपके पास जो सिलेंडर की लेंथ है, एल ऑफ सिलेंडर कह लेता हूँ उसको मैं, इसकी लेंथ है 1.1234 जितने भी जीरो है तो 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और जो टेम्परेचर है इसका वो कितना है, टी ऑफ सिलेंडर कह रहा हूँ मैं इसको, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। बट द थिंग इज, यहाँ की होल की बात करें तो होल का जो लेंथ है इसको मैं एल नॉट कहूँगा। क्यों एल नॉट कर रहा हूँ, यू विल बी क्लियर लेटर। इसको एल नॉट कहूँगा जो कितना है 0.9970 आई गेस, दैट मीन्स दैट इज 0.9933970 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना है, T1 है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। मुझे पता है इस कंडीशन में दिस सिलेंडर कैन नॉट इवन पॉसिबल टू स्लाइड इनटू दी होल। इज इट क्लियर, क्योंकि डायमीटर का फर्क है तो वी हैव टू अप्लाई अ लीनियर एक्सपेंशन हियर। वी डोंट नीड टू हीट अप द सिलेंडर। सिलेंडर को हीट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है एज कम्पेयर टू होल। तो वी हैव टू हीट दिस होल। तो इसका मतलब है मुझे स्टील होल को हीट करना है। तो समवेयर आपके पास में अल्फा भी गिवन होगा स्टील का। यस, अल्फा इज गिवन। अल्फा कितना है 1.1 10⁻⁵ दैट्स व्हाई अल्फा खाली होल का गिवन है, इसका नहीं गिवन क्योंकि इसको हम हीट ही नहीं करना। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे T2 निकालना है कि कितने टेम्परेचर तक मैं होल को हीट करूँ। सिलेंडर कह लेता हूँ मैं, आगे क्लियर हो जाए, कितने टेम्परेचर को हीट करूँ कि वो स्लाइड कर जाए। अच्छा, मैं बोलूं सिंस वी हैव टू स्लाइड सिलेंडर इनटू होल, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी करके उस सिलेंडर को इस होल से स्लाइड करवाना है। तो वी मस्ट नो कि जो फाइनल लेंथ होगी आफ्टर हीट सिलेंडर की, सॉरी होल की, इट शुड बी इक्वल टू दी लेंथ ऑफ सिलेंडर। आई होप इट इज क्लियर। मैं और डिटेल में बताता हूँ उसकी कि अगर जो मैं हीट कर रहा हूँ अगर मैं उसको इतना हीट कर दूँ कि सिलेंडर की लेंथ के बराबर आ जाए तो इट कैन बी इजी स्लाइड। ठीक है, तो समझ में आ गई मुझे बात। जो एल होल का आ रहा है वो कितनी होनी चाहिए, 1.0000 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। हम इस पे लॉ ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लगाएंगे, देन वी विल कैलकुलेट दी T2 हियर कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। देयर कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं सिलेंडर पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एल का, वो क्या होता है, L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, L इज अबाउट सिलेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की लेंथ फाइनल लेंथ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, दैट इज 1। मैं लिख सकता हूँ मैं, इट इज ओके टू राइट 1 हियर क्योंकि आफ्टर पॉइंट डेसिमल पॉइंट 0 इज नॉट वर्थ, हैव नो वर्थ। ठीक है, अभी हम आगे की बात करें तो L नॉट ऑफ सिलेंडर दैट इज गिवन, दैट इज 0.9970 1 प्लस अल्फा इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 1.1 10⁻⁵ अच्छा, कभी भी इसको फिलहाल जब भी टेम्परेचर निकालना हो, आप हमेशा याद रखें जब भी टेम्परेचर निकालना हो कभी भी इसको T2 - T1 करने की कोशिश ना करें आप, वरना फंस जाएंगे। एंड में हम करेंगे, कैसे करेंगे उसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो डेल्टा टी ही रख रहा हूँ मैं और डेल्टा टी ही निकाल लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड करूँगा पहले। सॉरी ये सिलेंडर नहीं है, ये होल की बात में हम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ होल निकालना है एक्चुअली ना, तो होल है ये। वी हैव डिवाइडेड 1 डिवाइड बाय
0.9970, ये हो जाएगा 1 प्लस 1.1 10⁻⁻5 डेल्टा टी, डिवाइड होगा इसका आंसर होगा 3 एक्सपोनेंशियल -4, 1 को वहाँ ले जाते हैं, दैट इज -1। बाकी नहीं होगा, ये डिवाइड होकर हो जाएगा आपके पास 1.00030 -1 इक्वल टू 1.1 10⁻⁻5 डेल्टा टी। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 10⁻⁻4, ये आ जाएगा 1.1 10⁻⁻5। वी नीड टू फाइंड डेल्टा टी, सो वी हैव टू डिवाइड डेल्टा टी हियर। डेल्टा टी क्या हो जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁻4 1.1 10⁻⁻5। तो जिसका आंसर डेल्टा टी आ रहा है वो आ रहा है 27.28, सही 27.28। दिस इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमें T2 एक्चुअली निकालना था, तो डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। T2 तुम्हें निकालना है, T1 इज गिवन दैट इज -30, इसको वहाँ ले जाए, दैट इज T2 क्या हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 57.28। सो इसका मतलब ये है अगर मैं होल को 57.28 टेम्परेचर तक हीट करूँगा देन वो इजीली सिलेक्ट कर जाएगा, सिलेंडर जो है वो इस सिलेक्ट हो जाएगा किसी पे स्टील पे। नाउ वी हैव अनदर न्यूमेरिकल। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को जो मैं करवाने जा रहा हूँ अभी, इसका जो बहुत बड़ा ही पार्ट किससे, पिछले न्यूमेरिकल से। पिछले न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, हमने एक आपके पास एक सिलेंडर को स्लाइड किया था एक क्या कहते हैं होल से, तो हम खाली होल को हीट कर रहे थे। तो होल को हीट कर रहे तो ईजी था कि जो आपके पास सिलेंडर का जो लेंथ थी अगर वो उसके होल के फाइनल लेंथ के बराबर आ जाए तो ईजी साइड कर जाएगा। सही, अब यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। केस डिफरेंट ये, इसमें हम दोनों चीज़ों को हीट कर रहे हैं, मतलब ये है कि सिलेंडर भी इंक्रीज करेगा और होल भी इंक्रीज करेगा। पढ़ लेते हैं। स्टील रॉड इज 3.00 सेंटीमीटर इन डायमीटर at 25 degree Celsius. A brass ring has an interior diameter of 0.292 सेंटीमीटर at 25 degree Celsius। मतलब एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर कितना है 3.00 सेंटीमीटर है, सही है। और जो आपके पास ब्रास रिंग है जिससे स्लाइड करवाना है उसका डायमीटर कितना है 2.992 सेंटीमीटर है। इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल टू स्लाइड दी स्टील रॉड टू दी ब्रास रिंग। आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस दोनों रखे हैं, ठीक है। एट व्हाट कॉमन टेम्परेचर विल द रिंग जस्ट स्लाइड इनटू द रॉड। कॉमन टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टील को भी ब्रास को भी हीट कर रहे हैं, स्टील रॉड को भी हीट कर रहे हैं एक साथ, सही है। मतलब जितना टेम्परेचर हम स्टील रॉड को बढ़ा रहे हैं उतने टेम्परेचर हम ब्रास का भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि क्या ऐसा टेम्परेचर होगा जब आपस में स्लाइड कर जाए। मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ कि मेरे पास ये कैप है, मेरे पास ये एक पैन है, आई जस्ट नीड टू स्लाइड इट। अभी स्लाइडिंग कर पा रहा, क्यों स्लाइडिंग कर पा रहा, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो इसका डायमीटर से छोटा है, मतलब स्लाइडिंग कर पा रहा। अब मैं इसी को ऐसे रख के ही इसको हीट करूँगा यहाँ से। सिंपल से हम पाइपलाइन जब हम पाइप जोड़ते हैं तो हम ये तो कर रहे होते हैं, हम हीट कर रहे होते हैं ना, दोनों हीट कर रहे होते हैं, ये हीट नहीं हो रहा, दोनों हीट हो रहा होता है। तो हम हीट करूँगा, मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो ये भी एक्सपेंड होगा, ये भी एक्सपेंड होगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों स्लाइड कर जाएंगे। कब आएगा वो टाइम ऐसा कि जब इसका फाइनल लेंथ और इसका फाइनल लेंथ बराबर हो जाए, उस वक्त जो है आपस में स्लाइड कर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। डेटा बनाते हैं। आपके पास एक स्टील रॉड है और एक ब्रास रिंग है, ठीक है। अच्छा, इसका जो इनिशियल लेंथ है इज गिवन, कितना है, आई थिंक 3.00 सेंटीमीटर, 3.000 सेंटीमीटर। इसका भी लेंथ आपको गिवन है, इसको मैं एल नॉट डैश कह लेता हूँ। कितना है 2.992 सेंटीमीटर, 2.992 सेंटीमीटर। दोनों का T1 कितना है 25 है, तो मैं इसको डैश वैश ही लगा रहा हूँ क्योंकि सेम है। स्टील का आपको अल्फा गिवन होगा, दोनों का गिवन होगा क्योंकि दोनों हीट कर रहे हैं। तो स्टील का जो गिवन है 1.1 10⁻⁻⁵
और इसका गिवन है वो कितना है 1.1। अच्छा, स्टील का 1.1 10 to the power 5 है और ब्रास का कितना है 1.9 10 to the power 5, 1.9 10 to the power -5। सही है। अच्छा, T2 निकालना है मुझे, दैट इज कॉमन टेम्परेचर फॉर बोथ दी एलिमेंट्स। Since we need to slide silver steel rod into brass ring, इसका मतलब है जो इसका स्टील का है फाइन लेंथ और इसका फाइन लेंथ बराबर होना चाहिए। अब फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, एल का फॉर्मूला होता है एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसका भी होगा एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको मैं डैश करूँगा, यहाँ डैश लगा दूंगा, यहाँ डैश लगा दूंगा। वी डोंट नीड टू पुट डैश हियर क्योंकि डेल्टा टी लोगों से नहीं होगा। सही है, पुट दी वैल्यू, ये 3 हो जाएगा। 1 पर एल्फा कितना है 1.1 10 to पावर -5, ये हो जाएगा एल नॉट। आपके पास कितना गिवन है 2.992। 1 प्लस एल्फा डैश इज गिवन दैट इज 1.9 10 to पावर -5 डेल्टा टी। सही है, वी नीड टू सिंप्लीफाई, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई करो तो 3 बन जा 3 हो जाएगा। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3.3 10 to पावर -5। सही है। अच्छा, -5 और यहाँ पर डेल्टा टी है। इसको मल्टीप्लाई करो इससे 2.992 हो जाएगा ये। जब मैं इसको इससे करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 5.68 10 to पावर -5। मेरे को कैलकुलेट नहीं कर रहा, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 2.992 वहाँ ले जाऊँगा, उसको यहाँ ले जाऊँगा, तो ये जाएगा 3 - 2.992, ये हो जाएगा 5.68 10 to पावर -5, ये जाएगा माइनस का 3.3 10 to पावर -5 डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी। सही है, डेल्टा टी। इसको माइनस कर लें, माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा 1 जो माइनस कर लेंगे तो इसका जो होगा वो होगा 8 10 to पावर -3। इसको माइनस करके जो आएगा वो आएगा 2.38 into 10 to पावर -5 डेल्टा टी। वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी को अलग कर लेते हैं। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 8 10 to पावर -3 डिवाइड बाई 2.38 10 to पावर -5। तो डेल्टा टी जो आपके पास आ रहा है वो आगे आ रहा है 336.13 डेल्टा सेंटीग्रेड। we need to calculate T2, that is common temperature for all both the elements। so T होता है T2 minus T1, तो T2 जो निकालना है T1 is given that is 25। T1 को आने आ जाए, T2 कितना आ जाएगा, T2 जब ऐड हो जाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 361.13। सही है, 361.13। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। इसका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पीछे न्यूमेरिकल वाले से था, बट पीछे न्यूमेरिकल में ही पता था कि इसमें खाली हम एक चीज़ को हीट कर रहे थे, डेट इज़ होल। यहाँ पे दोनों को हीट कर रहे हैं, डेट इज़ T2। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों को मिला के साथ हीट करूँ इतने टेम्परेचर तक, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सेट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरा ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया। चूँकि मैंने कहा था मैं दो लेक्चर्स लूँगा। पहले लेक्चर में मैं लीनियर एक्सपेंशन कवर कर लिया, सेकंड लेक्चर में मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को कवर कर लूँगा। सही है। अच्छा, मैं इस लेक्चर के एंड में आपको कुछ ड्रिल्स दूंगा। ड्रिल्स मतलब होता है होमवर्क में दूंगा आपको। उस होमवर्क की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं 3 to 4 क्वेश्चंस दूंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर उसके आंसर आपको मुझसे वेरीफाई करना है या कंफर्म करना है या कोई भी डाउट क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। सही है। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो रिलेटेड वीडियोज़ है आपको मिलती रहे। सही है। तो आज तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।